हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, जिसका डिस्टेंस फार्मूला है, जिसको हिंदी में दूरी सूत्र बोलते हैं। ठीक है ना, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। फटाफट से आप लोग हेडलाइन लगाएं। ठीक है, दूरी सूत्र, जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले इसको समझते हैं कि मतलब है क्या ये। ठीक है ना, ये आपका क्लास 10th का टॉपिक है। एनसीईआरटी देख लेंगे 7.1 में दिख जाएगा, 7.2 में दिख जाएगा आपको। तो देखिए समझते हैं इसका मतलब। कोई एक पॉइंट ए है, कोई एक और दूसरा पॉइंट बी है। तो ए का पॉइंट को हम x1 y1 मान लेते हैं, बी का पॉइंट को x2 y2 मान लेते हैं। तो हमको ए और बी के बीच का ए बी का जितना जो भी डिस्टेंस है ये वाला हमको निकालना है। ठीक है, तो यहां से जो फॉर्मूला बन के आता है ए बी बराबर वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका दूरी सूत्र कहलाता है। ए बी जो है ना, यही आपका दूरी सूत्र कहलाता है। ठीक है, इसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पहले उतारिए। हम आपको ये प्रूफ करके दिखा देते हैं, जरा सा छोटा सा इंटरवल में ही। इसको फटाफट से उतारिए। तो देखिए इसका छोटा सा प्रूफ करके दिखाते हैं। ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। कोई पूछेगा डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र क्या है, तो ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कभी कभी इसको देखेंगे कि ऐसे भी लिखा होता है, ये तो लिख लिए होंगे। ये ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है ना। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये भी ट्रू है, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों ही एग्जैक्टली सही है क्योंकि स्क्वायर है ना। तो पहले इसको लिखे या पहले इसको लिखे, पहले इसको, बात कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो उतार लिए होंगे। देखिए इसको प्रूफ करके दिखाते हैं आपको कैसे आएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई यहां से ना चलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो समथिंग कुछ डिस्टेंस यहां तक चला, जिसको हम x1 मान लेते हैं। तो वो y भी चला होगा, समथिंग यहां चला होगा, इसको मान लेते हैं कि इतना वो y1 चला। ठीक, फिर क्या किया कि एक और ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वो यहाँ तक चल के गया। तो वो समथिंग मान लेते हैं कि वो x2 तक चल के गया। ठीक है, और अपना ये जो है x1 तक चला है इतना, ये अपना y1 है। फिर कोई एक और ऑब्जेक्ट फिर यहाँ से चला, जब वो x में x2 यहाँ तक गया होगा, तो y2 भी तो जाएगा कि यहाँ तक गया होगा समथिंग, मान लेते हैं। तो ये y2, कोई एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, x1, तो y में भी तो कुछ गया होगा क्योंकि डायरेक्शन बदल जाता है दोनों तरफ, x में भी जाएगा तो y में भी जाएगा। उसी तरह x2 यहाँ गया है तो y2 यहाँ गया। तो देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मिला सकते हैं ना आपस में। कोई एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे, फिर उसके इसको भी तो मिला सकते हैं। ये आपका ऐसे मिल गया, कोई एक पॉइंट यहाँ पे, ऐसे करते हैं इन दोनों को मिला देते हैं, मिल गया। इसको भी हम लोग मिला सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये x1 है, ये पूरा तो x2 है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा। जब ये x2 माइनस x1, तो ये भी x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, समझ गए। अब ये y1 है, ये पूरा तो y2 है, तो ये y2 माइनस y1 तो होगा ही ना। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, y2 माइनस y1। तो मान लीजिए कि ये a b c है, तो a b c को बाहर निकालते हैं। देखिए है ना, ये वाला आपका y2 माइनस y1 है, ये आपका x2 माइनस x1 है, ये आपका a c और ये b। तो यही ना डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच का, कि एक ऑब्जेक्ट जाकर के यहाँ रुका, दूसरा ऑब्जेक्ट जाके यहाँ रुका, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं ना पाइथागोरस पढ़ने से क्या होगा कि AC इसका बराबर हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस पढ़ने से। तो AC बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर है। तो यही देखिए क्या होने वाला है, यहाँ नहीं इसको ऊपर लिख देते हैं, देखिए ऊपर लिख देते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आपका AB क्या है, AB जो क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आपका BC क्या है ये वाला, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला लिखा है ना, इसको हम ऐसे करके लिखे थे कि AB बराबर अंडर रूट, पहले x वाला को लिखे थे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
जिनको भी मतलब एप्लीकेशन समझना हो कि कैसे आया तो देखिएगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे ऑरिजिन होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के गया तो यहाँ से गया, यहाँ गया तो यहाँ आके रुका होगा, फिर एक अनदर ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ गया तो यहाँ गया तो यहाँ आके रुका होगा, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का ही ना डिस्टेंस चाहिए, तो उसी को तो निकाले हैं, तो ये आके निकला है। तो ये एप्लीकेशन है इसका, इसको उतारिए, इसके हम क्वेश्चंस करके दिखाते हैं आपको, ठीक। तो मिटाए, देखिए क्वेश्चन लिखने ज्यादा अच्छा होगा अगर आपको फॉर्मूला बस हम बताएं कैसे आया है, ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली इसको आगे बढ़ के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। तो मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए है जिसका पॉइंट दिया हुआ है 2,3, कोई एक और पॉइंट बी है जो दिया हुआ है आपका 1,2, तो आप इनके बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2, तो यहाँ से डिस्टेंस निकलेगा ना। फॉर्मूला जानते हैं तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका x2 कितना है 1, x1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2, y1 कितना है 3 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 से -3 यानी -1 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, क्या हो जाएगा √2। तो √2 लास्ट में यूनिट लगा दीजिए, √2 यूनिट। समझ आ रहा है ना, एग्जैक्टली यही करेंगे, दिया हुआ रहेगा x1 y1 x2 y2, वैल्यू में पुट करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उतारिए इसको बराबर से। तो एक हाफ क्वेश्चन और भी करते हैं, इसको मिटाएं, इजी है ये टॉपिक, बहुत ज्यादा इजी है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला कुछ नहीं है। तो एक और पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे आपका ए है, बी आपका यहाँ ए दिया हुआ -1,3, बी दिया हुआ 2,-5, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिनोट कर लेते हैं कि x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है। फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। x2 कितना है 2, x1 कितना है -1, ठीक है, जो -1 है इसको ब्रैकेट में लिया, प्लस y2 कितना है -5, y1 कितना है 3 का स्क्वायर। देखिए 2 और माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब देखिए -5 और -3 क्या हो जाएगा आपका -8 का स्क्वायर, 2 1 3 यानी 3 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो फटाफट से, तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 9 कितना हो जाएगा आपका 73 ना, 73 यूनिट। इजी है बस, क्योंकि 73 का तो कोई स्क्वायर रूट है नहीं, तो पॉसिबल है नहीं, तो ये निकलेगा। फटाफट से मिठाइए, सॉल्व कीजिए, लेकिन एक चीज बताते रहे, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, इसी में मिस्टेक हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली समझिए, देखिए फटाफट से चलेंगे आगे। आगे चले, एनसीईआरटी में ना दिया होगा, अगर एनसीईआरटी बनाना है तो ठीक है, दूसरा बुक बनाना है तब भी बन जाएगा। एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन ही दिया हुआ है, तो वो सब आराम से बना सकते हैं, ठीक है, बन जाएगा आपसे। तो नहीं होगा तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हम डाल ही देंगे। तो थोड़ा सा आगे समझते हैं, ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो कर ही लेंगे ना, समझते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कोई भी डिस्टेंस, मान लीजिए कि ऑरिजिन से निकालना है, कहां से बात करें डिस्टेंस हम लोग, ऑरिजिन से, ठीक है। ऑरिजिन मतलब होता है कि मूल बिंदु से डिस्टेंस क्या होगा, दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से आपको क्या निकालना है, मूल बिंदु से आपको दूरी निकालना है, समझ रहे ना। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का मतलब है कि कोई एक पॉइंट क्या होगा 0,0, ये सब तो जानते ही है ना, नहीं पता तो सबसे पहले नोट करके लिख लीजिए ये चीज, लिखिए फटाफट से कि आपका जो मूल बिंदु का निर्देशांक यानी ऑरिजिन का जो निर्देशांक यानी कि पॉइंट होता है वो 0,0 होता है। उसके बाद x अक्ष का पूछे तो x अक्ष का यानी कि जो पॉइंट होता है वो x, 0 होता है। y अक्ष का निर्देशांक यानी कि पॉइंट पूछेगा आपका 0, y होता है। इंग्लिश वाले हैं तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऑरिजिन का जो क्या होता है पॉइंट 0,0, x एक्सिस का जो होता है x, 0, y एक्सिस का जो होता है आपका 0, y होता है।
वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंग्लिश मीडियम से है तो दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो ये सब तीनों पॉइंट आप फटाफट से नोट करके लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। तो इसमें चले अब आगे, देखिए आप कोई एक पॉइंट 0,0 होगा, कोई एक पॉइंट मान लीजिए वो यहाँ से क्या ओ से स्टार्ट किया ये तक गया, तो ये पॉइंट समथिंग वो एक्स वाई डिस्टेंस कुछ होगा पॉइंट, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, तो क्या निकालेंगे, फॉर्मूला तो पता है हमको, ठीक है, कि ए बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे तो x2 कितना है x, x1 कितना है 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, अगर देखा जाए तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। तो यानी से ए बी मेरा आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि मूल बिंदु से जो फॉर्मूला होगा निकालने का वो होगा आपका, वो ये माने ना, कुछ भी इसको ये मान लीजिए ना, ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। कोई एक पॉइंट अगर 0,0 दिया हुआ है तो वहां से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, दूरी निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको याद रखेंगे। तो देखिए मतलब इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, नोट करके इसको भी, कि अगर आपको कहां से मिले, इतना पहले उतारिए उसको लिख देते हैं, ठीक है ना, उतारिए इतना फटाफट से। तो ऐसे होगा, नोट करके लिखिएगा कि मूल बिंदु से, यानी ऑरिजिन से बात करें, मूल बिंदु से दूरी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी बात कर रहे हैं हम लोग कहां से, ऑरिजिन से बात कर रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कहां से बात करें, ऑरिजिन से, ठीक है। सो इंग्लिश में लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, यानी मूल बिंदु से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ रहे हैं एग्जैक्टली। फटाफट से उतारिए इसको, मिटाते हैं, क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप दूरी निकालिए ऑरिजिन से, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है 0,0, दूसरा पॉइंट है आपका बी 36,15, ठीक है। तो डायरेक्ट मूल बिंदु से बोला है तो इतना लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मूल बिंदु से है तो डायरेक्ट ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स मेरा 36, वाई मेरा 15, तो करेंगे तो क्या होगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर होता है 1296, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो दोनों को जोड़ने के बाद आया मेरा अंडर रूट 1521, 1521 39 का स्क्वायर, यानी यहां से आ गया 39 यूनिट। या फिर आपको ऐसे नहीं बनाना है तो पूरा पूरी दूरी सूत्र लगा दीजिए ना, इसको मानिए x1, ये इसको y1, इसको x2 y2, निकालिए बराबर फॉर्मूला से, तब भी तो आइए हम लोग फटाफट से आगे लेके चलते हैं। तो नोट करके 2 पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें कि आपका जो दूरी सूत्र है क्या होता है, कोई भी पॉइंट मतलब a b के लिए x1 y1 x2 y2 के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आप याद रखिएगा। आपको अगर उतना ज़्यादा नहीं जानना है तो सिंपल में 2 पॉइंट, पहला, दूसरा आपका है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी के लिए क्या बताएं, मूल बिंदु से दूरी के लिए बताएं हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इतना बस नोट करके लिख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन उतना नहीं समझे बट फॉर्मूलाज को याद रखेंगे। दूरी सूत्र क्या है 2 पॉइंट के लिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसके बाद मूल बिंदु से क्या होता है डायरेक्ट अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्वेश्चन वगैरह तो वही है, अब थोड़ा बेसिक बात करेंगे, इसको उतार लेते हैं, उतार लिए होंगे, थोड़ा बेसिक बात करेंगे। दूरी सूत्र समझ गए हम लोग, ठीक है ना, तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि आपको हम मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 लिखा दिए, ठीक है, मूल बिंदु का 0,0 लिखा दिए, x अक्ष का x,0 लिखा दिए, y अक्ष का 0,y लिखा दिए, तो ये सब तो बता दिए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग प्लेन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, 2D प्लेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि ये आपका XY प्लेन है, ये x ये y, तो इसको 2D प्लेन भी बोलते हैं आपका, ठीक है, XY प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है ना,
कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा, कार्टेशियन प्लेन, तो ये सब नाम होता है इसका, ठीक है। यूक्लिड प्लेन भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम होता है, ठीक है। तो बस आपके लेते हैं याद रखना 2D प्लेन या XY प्लेन, ठीक है ना, क्लास 10 तक में इतना नॉलेज इनफ है। तो इसका सबसे पहले साइन वगैरह समझते हैं। तो इसको ना फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें साइन जो होता है ना एक्स भी प्लस वाई प्लस, ठीक है। इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसमें एक्स माइनस होता है वाई प्लस होता है। इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसमें एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक्स प्लस होता है वाई माइनस होता है। समझ रहे हैं? तो इसे समझ लिया अच्छे से। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो स्पेशली नाम से होगा, जैसे हिंदी में क्लास 10 में क्या होता है ना बोर्ड एग्जामिनेशन में कि नाम हो गया, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को ना आप हिंदी में बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। सेकंड को बोलते हैं हम लोग, आप लिख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। थर्ड को बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। और फोर्थ को बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये सब याद रखिएगा, इंग्लिश में वही फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यह नाम से याद रखें, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। तो प्रथम चतुर्थांश में साइन क्या है एक्स प्लस वाई प्लस, इसमें द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में क्या होगा प्लस माइनस। इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं आपको, ये सब एक्स वाई का साइन सब होता है, ठीक है। तो समझ रहे हैं अच्छे से? तो उतारिए, तो इतना फिर है, फिर बताते हैं आपको आगे, अच्छे से उतारिएगा, ठीक है। तो उतार लिए, रोक के उतार लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसीलिए क्वेश्चंस कैसे आता है इस पे ना थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चंस आएगा इस तरह से कि -2, 3 किस चतुर्थांश में हुआ, तो ये किस में होगा, तो साइन पता है, अभी बताएं कि क्या होता है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो किस में लाई कर रहा है ये देखिए आप, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो सेकंड में लाई कर रहा है, यानी आंसर क्या होगा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। समझ लें, इसी तरह से क्वेश्चन आता है। इसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कि -2 - 5 किस क्वाड्रेंट में होगा, मतलब किस चतुर्थांश में होगा, तो माइनस माइनस है दोनों में, तो तृतीय में लागू होगा, यानी कि आपका क्या होगा आंसर तृतीय चतुर्थांश। तो साइन सब याद रखिएगा कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बोर्ड के एग्जामिनेशन से आपका आता है, ये सब पूछ लेता है साइन वगैरह, तो इसको उतारिए ना फटाफट से। तो उतार लिए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको देखिए फटाफट से, थोड़ा सा पॉइंट पे और भी बात करते हैं, सब बेसिक लेवल में है, थोड़ा सा आपका बोर्ड क्लियर पड़ेगा। एक और पॉइंट है, जैसे कोई भी पॉइंट है x, y, तो x y तो है, इतना तो पता है ना, तो x और y कुछ स्पेशली नेम्स जाना जाता है, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो x को अवशेषा बोलते हैं और y को ऑर्डिनेट बोलते हैं, इंग्लिश में बात किया जाए। अगर हिंदी में बात करें तो x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि, ठीक है, समझ रहे हैं। इसको इंग्लिश में अवशेषा, ऑर्डिनेट, भुज और कोटि बोलते हैं, ठीक है, याद रखें। तो यही चीज से मिलकर बनता है भुज प्लस कोटि, भुज प्लस कोटि मिलकर यहाँ पे क्या बनता है ज्योमेट्री बनता है, आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना वही। जैसे कि अवशेषा प्लस ऑर्डिनेट मिलकर बनता है कोऑर्डिनेट, यानी 2D ज्योमेट्री के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, क्लास 10 तक तो 2D ही है, 3D का आगे हम लोग 11th में स्टडी करते हैं। ये मिलकर के आपका दोनों मिलकर के ज्योमेट्री बनाता है एक वर्ड से, ठीक है ना, ज्यामिति बोल सकते हैं, लिखिए ना ज्यामिति, वही चीज है। तो इसको बता लीजिए फटाफट से, देखते हैं आगे। तो मिटाएं, इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं, अवशेषा और ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, आगे चलते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कैसे आता है। मान लीजिए कि -5, 11 लिखा हुआ है,
इसमें आपको पूछे कि आप भुज का मान बताइए, यानी अवशेषा बताइए कितना होगा, तो अवशेषा क्या होगा -5, ठीक है। वहीं अगर पूछ लेता कि कोटि बताइए तो कितना होगा 11। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का, जैसे कि आपका होता -1/2 इसमें बोलता आपका कि कोटि बताइए, कोटि तो y को बोलते हैं तो 7, और आपको अगर भुज मांगता तो क्या बोलते हैं, तो भुज क्या हो जाएगा -1/। बता लीजिए इसको फटाफट से, क्वेश्चन आएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो हो गया इसमें भी। आगे चलते हैं थोड़ा सा और भी आगे बात करते हैं। सवाल इस तरह से भी उठता है, जैसे कि आपको हम बताए थे कि x अक्ष का जो निर्देशांक होता है क्या होगा x, x,0। सवाल आ सकता है कि x अक्ष में क्या जीरो होता है, ठीक है। सवाल ये पूछ रहे हैं कि x अक्ष में क्या जीरो होता है, क्या x जीरो होता है कि y जीरो होता है, सवाल ये। तो x अक्ष में देखिए ना क्या जीरो है, तो y जीरो, ये आंसर हो गया कि y जीरो, ठीक है। तो एक्चुअल में y बराबर जीरो होता है ना, ये कुछ और नहीं है, एक इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें y बराबर जीरो है, ठीक है। जैसे लीनियर इक्वेशन क्या होता है ax प्लस by बराबर c के फॉर्म में होता है ना, तो इसमें क्या है कि आपका y बराबर जीरो है, यानी ये वाला पार्ट है ना वो बराबर जीरो है। दूसरा पॉइंट y अक्ष के बारे में बात, हो सकता है इस तरह का सवाल दिख जाए, y अक्ष में क्या होता है 0, y, तो इसमें पूछ सकता है कि क्या जीरो है, तो इसमें क्या दिख रहा है कि x बराबर क्या जीरो है, तो x बराबर जीरो कुछ और नहीं, इक्वेशन है, ठीक है ना। जब y मतलब ये इक्वेशन है आपका, किस फॉर्म में ये ax प्लस by बराबर, इसमें क्या है कि x वाला पार्ट, तो ये एक लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें क्या होता है कि दो वेरिएबल्स आके डिसाइड करते हैं, जैसे कि x y है, दो वेरिएबल है, तो ये सिंगल वेरिएबल है ना, x बराबर जीरो है, क्या दिक्कत है। तो ये याद रखिएगा पॉइंट सर कि x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x, 0, तो x अक्ष का इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होता है, तो क्या हो जाएगा y बराबर जीरो, ये इक्वेशन या फिर इसको समीकरण भी बोलते हैं, ठीक है, समीकरण। सवाल कैसे बनेगा एक बार और समझिए कि x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x, 0, ठीक है, तो x अक्ष का समीकरण क्या होगा तो y बराबर जीरो, समझ रहे हैं ना, इसीलिए वही सेम चीज y अक्ष का 0, y, तो x बराबर जीरो क्या इक्वेशन है, यानी ये क्या है समीकरण। क्लियर है ना, सवाल ऐसे आ सकता है, इतना टेंशन मत लीजिए, ये सारा पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसको अच्छे से डीप से पढ़िए, आपका मतलब 11th 12th में मैथ रखते हैं अगर आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, ठीक है, सारा का सारा तो पढ़ेंगे हम लोग वो सब भी, ठीक है ना। अभी तो इसको उतारिए जरा सा, तो उतार लिए होंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना जो बेसिक वगैरह था, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला हो या फिर आपका मिड पॉइंट से यानी मध्य बिंदु से फार्मूला हो, जितना ही बेसिक था उसको आज हम लोग सबमिट करके रख लिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे, थोड़ा सा सिलेबस पे इंपॉर्टेंट सब चीज़ पे बात करेंगे, तो जितना बेसिक है सब लिख लीजिएगा, याद कीजिएगा अच्छे से, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो जुड़ जाइए अंसारी मैथ के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।